कुछ दिन कबल जब मैं यहाँ पर आया तो अब्दुर्रहमान के पास ये चेयर नहीं थी, लेकिन आज जब मैं आया तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी उसकी वजह ये थी कि ये चेयर। आप पैदाइशी हैं या पैदाइश ठीक थी, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ? नहीं, ये पैदाइश में थे बट पैदाइश में जी। था। तो अब्दुर्रहमान, आपके कितने बहन भाई हैं? 6 मुझे मिला के। तो ये ओल्ड एज होम में किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? वालदा की 4 साल पहले डेथ हो गई थी तो घर पे बड़ा डिस्टर्ब रहने लगा था। मम्मी से बड़ा अटैच था मैं, तो फिर मैंने फैसला किया था अकेला रहने का। तो फिर छोटी आपी को मैंने कहा मुझे यहाँ पे छोड़ दें। में आपकी ज़िंदगी में सबसे खुशगवार वाक़या कौन सा था? मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जब मैं अपनी मम्मा की मुस्कुराहट देखता था, बस तब मुझे अच्छा लगता था। आपके साथ कितनी अटैचमेंट थी मामा की? ऐसा था कि अगर कहीं बाहर चले जाए ना तो उनको फिक्र रहती थी कि मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं। वैसे घर पे सब होते थे लेकिन ज़्यादा उनको मेरी फिक्र लगी होती थी कि नाश्ता किया है कि नहीं किया। तब तक वो भी नाश्ता नहीं करती थी जब तक मेरे साथ नाश्ता ना कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। आज ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए जो मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान। अब कुछ दिन कबल जब मैं यहाँ पर आया तो अब्दुर्रहमान के पास ये चेयर नहीं थी, लेकिन आज जब मैं आया तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी उसकी वजह ये थी कि ये चेयर। अब ये चेयर यानी कि कुर्सी इलेक्ट्रिक चेयर है, ये किसने दी है और अब्दुर्रहमान ओल्ड एज होम में क्या कर रहे हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आप। बस ऐसे कभी कभी हो जाते हैं। हो जाता है। मैं लास्ट टाइम आया था तो आपके पास ये इलेक्ट्रिक चेयर नहीं थी। ये चेयर कहाँ से आई आपके पास? ये फखर साहब ने कहीं से लेके दी थी डोनेट। अच्छा, डोनेट की थी। अच्छा अब्दुर्रहमान, ये मुझे बताओ, ये जो आप माजूर हो थोड़े से, ये किस तरह हुआ था? आप पैदाइशी हैं या पैदाइश ठीक थी, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ आपके साथ? नहीं, ये पैदाइश में थे बट पैदाइश में जी। था। तो अब्दुर्रहमान, आपके कितने बहन भाई हैं? 6 मुझे मिला के। आपको मिलाकर 6। तो ये ओल्ड एज होम में किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? बस ये वालदा की 4 साल पहले डेथ हो गई थी तो घर पे बड़ा डिस्टर्ब रहने लगा था। मम्मी से बड़ा अटैच था मैं, तो फिर मैंने फैसला किया था अकेला रहने का। तो फिर छोटी आपी को मैंने कहा मुझे यहाँ पे छोड़ दें, तो उन्होंने फिर छोड़। अच्छा नाज़िम, मज़े की बात यह है कि जो वालिदैन का रिश्ता होता है ना, ख़ासतौर पर माँ के साथ बच्चे की बड़ी अटैचमेंट होती है। अल्लाह वालिद साहब भी होते हैं, बहन भाई भी होते हैं, लेकिन माँ का एक ऐसा पाक रिश्ता है ना जिसके साथ औलाद की कोई ऑटोमेटिकली, वैसे तो नहीं कहते हैं ये मेरा लखते जिगर है, माँ कहती है ना एक बेटे को ये मेरा लखते जिगर है, यानी ये मेरे जिगर का एक टुकड़ा है, तो मोहब्बत तो फिर होती है। अब्दुर्रहमान, कितना मुश्किल था आपके लिए डिसीजन लेना? डिसीजन था लेकिन मुश्किल था, लेकिन मुझे शुरू से रहने की आदत थी अकेला रहने की, तो ज़्यादा थोड़ा मुश्किल तो था लेकिन बस एडजस्टमेंट कर ली। एडजस्टमेंट कर ली। अब मैं, ये मेरा पर्सनल एक राय है कि अब्दुर्रहमान का जो लहजा है ना, वैसे मैं अंदाज़न ये बात कर रहा हूँ कि आई थिंक अब्दुर्रहमान फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का स्टूडेंट होगा। नहीं, 0 क्लास पढ़ी, स्कूल गया ही नहीं था। तो बचपन से ही अम्मी ने प्रेशर पर डाला था, तो स्कूल जाने का शौक नहीं था। यानी कि आपने स्कूल गए ही नहीं। तो ये जो आपका एक्सेंट बनता है, ये किस तरह बना है? ये बस ऐसे ही शुरू से। ये बताइएगा, ज़िंदगी का कोई खुशगवार वाकया आपकी ज़िंदगी में, हर किसी की, मेरी ज़िंदगी में है, कैमरामैन की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में सबसे खुशगवार वाकया कौन सा था? मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जब मैं अपनी मम्मा की मुस्कुराहट देखता था, बस तब मुझे अच्छा लगता था। आपके साथ कितनी अटैचमेंट थी मामा की? ऐसा था कि अगर कहीं बाहर चले जाए ना तो उनको फिक्र रहती थी कि मेरे बेटे ने खाना खाया कि नहीं। वैसे घर पे सब होते थे लेकिन ज़्यादा उनको मेरी फिक्र लगी होती थी कि नाश्ता किया है कि नहीं किया। तब तक वो भी नाश्ता नहीं करती थी जब तक मेरे साथ नाश्ता ना कर ले या खाना ना खा ले। उनको फिक्र होती थी कि मैं बाहर गई हूँ तो किसी ने उठाया होगा कि नहीं, केयर की होगी, बस वो अटैचमेंट था। ये ईदें आती हैं, शबरातें आती हैं, खुशी के त्यौहार आते हैं, कोई बहन भाई वगैरह आते हैं आपसे मिलने के लिए? हाँ, बहन भाई आते हैं, सब आते हैं। तो बस मेरी आप ऐसी आदत है ना कि मैं सबसे ज़्यादा डिफरेंट हूँ कि मैं किसी के साथ रह नहीं सकता हूँ। ख़ास तौर पर मुझे अकेला रहना पसंद होता है। तन्हाई में रहना यही पसंद करते हैं। तो तन्हाई में किस किस्म के ख्यालात आपके जहन में आते हैं जिंदगी के बारे में? अजीबोगरीब सोचें जिसका कोई मकसद ही नहीं। ये एक सोच बताए ना हमारे नाजरीन को, अजीबोगरीब सोच, हमें ही पता चले कौन सी सोच है। नहीं, वैसे ज़्यादा तो मैं अपनी अम्मी के बारे में सोचता हूँ, और कोई ऐसी कोई सोच नहीं है, बस अपनी अम्मी के बारे में सोचता हूँ, और कोई ऐसी सोच नहीं है।
अच्छा अब्दुल रहमान, ये बताएं कि आप एक ओल्ड एज होम में हैं, किस तरह यानी सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पर? मसलन मीन्स के कौन आपका यहाँ पर लुक आफ्टर कर रहा है आपको? फ़खर साहब फखर अच्छा साहब फ़खर भाई कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि फ़खर साहब के जवाब नहीं है कोई, लफ्ज़ कोई मेरे पास अल्फाज नहीं है। अच्छा, अल्फाज नहीं है। अल्फाज तो आपके पास वैसे बहुत हैं। हमारे नाजरीन को कोई अच्छा सा गाना सुनाए ना। नहीं, मुझे गानों का शौक अभी आप नहीं। ऑफ कैमरा मुझे कह रहे थे कि मुझे आज गाना आता है बहुत अच्छा सा। नहीं सीरियस में मुझे कोई गाने शाने नहीं आते, कुछ भी नहीं आता। अच्छा अच्छा नाजरीन, मज़े की बात यह है कि टिकटॉक पे बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी, और बड़े ये एक एक्टिव पर्सन है टिकटॉक पे। कुछ शेर व शायरी का एक शेर तो सुना दे। शेर सुनने में शौक रखता हूँ, पढ़ने में नहीं। कोई एक भी याद नहीं है? कोई एक भी? अभी कोई भी याद नहीं। अच्छा, अभी मोबाइल में पढ़े होंगे लेकिन अभी मुझे याद नहीं है कोई भी। याद नहीं है। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं सेकेंडली अब्दुल रहमान, मैंने आपके एजुकेशन से पहले पूछ लिया था, तो ज़िंदगी में कभी कोई ख्याल नहीं आया कि यार मैं भी तालीम, किसी पे बोझ ना बनूं, तालीम ले लूं? हाँ ऐसा कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आया कि मुझे ज़्यादा शायरी की शौक है। अच्छा तो मैंने यही बस सोचता था कि अगर मैं पढ़ लेता तो अपनी एक मैं लाइब्रेरी में अपनी खोल लेता, जिसमें मैं अपनी ये सारी चीज़ें का शौक जो मुझे चीज़ का है वो मैं रख लेता। बस इसी बात पर थोड़ा सा आता है, अगर मैं पढ़ लेता थोड़ा सा। दुख होता है अब्दुल रहमान। माजूर इंसान के अंदर भी दिल होता है, और दिल आपको पता है जवान ही रहता है हर वक्त। तो कभी कोई जवानी में मोहब्बत के किस्से, कोई ऐसा एक किस्सा तो सुना दे हमें। दिल चाहे वो इंसान ठीक हो या माजूर हो, उसका दिल मरना ही चाहिए, मरनी चाहिए। तो उसको दिल जिंदा नहीं रहना चाहिए बस, क्योंकि बस अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए और कुछ दुनिया में अपना नहीं होता, बस ऐसे ही। एक नसीहत क्या हुई है आपको, क्योंकि आप एबनॉर्मल हैं, नसीहत क्या हुई है? नसीहत यही होती है कि बस जिससे भी हम अटैचमेंट होते हैं ना, वो आगे से दुख ही पहुँचाता है। तो इसलिए बस जितना हो सके अपने माँ बाप से प्यार करो और उनकी। आज के नौजवान जो वालदैन को शादी के बाद या शादी से पहले वालदैन को छोड़ के चले जाते हैं, और वजह क्या बनती है? सिर्फ पैसा, शोहरत, लड़की। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि ज़ाहिर सी बात है घर पे हम 100 मसले मसाइल होते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम अपनी मामा को और बाबा को चाहिए, क्योंकि बस पैसा दौलत शोहरत तो आने जानी चीज़ है, लेकिन एक दफ़ा ये माँ बाप चलेंगे सारी ज़िंदगी नहीं आ सकती, फिर नहीं आती। अब्दुल रहमान, रिश्तेदार तो होंगे आपके, ताया, अबू, चाचू, उनका कैसा रवैया था आपके साथ? मेरे तायाबू चाचू तो मेरे होश संभालते ही चले गए थे जब मैं 10। उसके आगे से कजन्स वगैरह आपके कज़न वगैरह अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं। आते होते हैं आपसे मिलने के लिए, या हमसे आप छुपा रहे हैं? नहीं वो रहते हैं भाई, मेरे ख्याल दूर पंजाब वाली साइड पे रहते हैं, तो आना मुश्किल ही हो जाता है कभी कभार। और आपको पहले भी बताया था ना मैंने कि अपने बहन भाइयों से तो मैं मिलना नहीं चाहता, मुश्किल होता है मुझसे, तो फिर वो कज़न वगैरह हैं, तो मुझे वैसे भी अकेला रहना पसंद है। नाज़रीन, अब्दुल रहमान की जो एक मोटिवेशनल स्टोरी है, मैं यकीन करें बड़ी खुशी भी होती है ऐसे लड़कों को देखकर, और जो किसी के ऊपर बोझ नहीं बने हैं। आज इलेक्ट्रिक चेयर में अपनी ओल्ड एज होम के अपने अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जब वालदैन से मोहब्बत का आपने सुन लिया कितनी मोहब्बत करते हैं, हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा एक ऐसा असासा होते हैं कि अगर वो ना हो तो उनके बाद हमारा कोई मुखलिस नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।